हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस कहानी में। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। निशा एक अध्यापिका, शिक्षा की शक्ति और संघर्ष। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां की हवा में ठंडक और पहाड़ियों में हरियाली बसी हुई थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा था। निशा का परिवार गरीब था और उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी। निशा के पिता दिवाकर दत्त एक सरकारी बस कंडक्टर थे और उनकी मां मीरा एक साधारण गृहिणी थी। उनके पास आय की सीमित संभावनाएं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका जुनून असीमित था। निशा की 2 बड़ी बहनें और एक भाई भी था। परिवार की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन दिवाकर दत्त और उनकी पत्नी मीरा ने हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया और उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा दी। उनके पास शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया था। निशा के पास किताबें कम थी और पढ़ने के लिए उचित स्थान भी नहीं था। वह अक्सर अपने घर के बाहर बगीचे में एक कोने में या कहीं भी जगह मिलती वहां बैठकर पढ़ाई करती थी। उस समय की कड़ी सर्दी और गर्मी भी निशा को पढ़ाई से विचलित नहीं कर पाई। उसकी रातें भी किताबों के साथ बीतती थी। उसके माता पिता की इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन आर्थिक समस्याएं हमेशा एक रुकावट के रूप में खड़ी रहती थी। निशा ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपने गांव के प्राथमिक स्कूल से ही पढ़ाई शुरू की और वहां की कठिनाइयों को झेलते हुए उसने मेहनत की। गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई करने के बावजूद उसने अपनी मेहनत और लगन से अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव के बाहर के स्कूलों में भी नाम कमाया। उसकी मेहनत ने उसे राज्य स्तरीय परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद की, जिससे उसकी योग्यता और प्रतिभा का लोहा मान लिया गया। उच्च शिक्षा के लिए निशा ने एक सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त की, जिससे वह हिमाचल प्रदेश के एक कॉलेज में दाखिला ले सकी। वहां उसने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर सफलता प्राप्त की। उसकी पढ़ाई और परिश्रम ने उसे शिक्षा के क्षेत्र में गहरी रुचि और समझ विकसित की। उसने शिक्षण विधियों, मनोविज्ञान और बाल विकास पर अध्ययन किया, जो उसके भविष्य की दिशा तय करने में सहायक रहा। पढ़ाई पूरी होने के बाद निशा ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे वह अपना खर्चा और परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके। इसी दौरान उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखी और जेबीटी और बीएड की डिग्री प्राप्त की। उसकी शिक्षा का सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी थी और अंततः वह एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका के रूप में नौकरी प्राप्त करने में सफल रही। यह स्कूल गरीब और कमजोर सुविधाओं वाला था, लेकिन निशा ने अपने आदर्श और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को बदलने का ठान लिया। उसने स्कूल के बुनियादी ढांचे को सुधारने की कोशिश की। उसने स्कूल के बगीचे को साफ किया, पुस्तकालय को व्यवस्थित किया और बच्चों के लिए नए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था की। उसने ग्रामीणों को भी प्रेरित किया कि वे स्कूल में योगदान दें और बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें। निशा ने बच्चों को शिक्षा की महत्वता समझाई और उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित किया। उसने नए और प्रभावी शिक्षक विधियों को अपनाया और बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित किया। उसने खास ध्यान दिया कि हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। धीरे धीरे स्कूल में बदलाव आया और यह एक आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित हो गया। निशा की मेहनत और समर्पण ने पूरे गांव को प्रेरित किया।
लोग उनके काम की सराहना करने लगे और स्कूल की प्रगति से खुश हुए। उसकी शिक्षा के प्रति समर्पण ने उसे समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया। बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ उसने अपने गांव में शिक्षा के महत्व को उजागर किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। निशा की कहानी हमें यह सीख दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्ची लगन और मेहनत से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसकी यात्रा न केवल उसकी खुद की सफलता की कहानी है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भी प्रेरणा है। निशा ने हमें यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति की मेहनत और दृढ़ संकल्प न केवल अपने जीवन की दिशा बदल सकती है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।